नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, सुबह एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक शिक्षा मित्र हैं दीपाली निगम जी लखनऊ से, और उनको बेस्ट बीएलओ का अवार्ड दिया गया संडे को, यानी कि मदर्स डे वाले दिन। और इस बेस्ट बीएलओ के अवार्ड में उन्हें इटली जाने का भी अवसर मिलेगा। सरकार की तरफ से ये उपहार उनको दिया गया है। ये निश्चित है कि उनको मिले इस उपहार से केवल उनको ही हर्ष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि सभी शिक्षा मित्र भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि दीपाली निगम जी ने सभी शिक्षा मित्र समाज का नाम रोशन किया है। जी हाँ, उन्होंने अपने अथक प्रयास, कार्य और सफलता जिस तरह से उनको मिलती गई, उससे उनको इस रास्ते में आगे बढ़ने में जो है आसानी हुई, और अंत में जाके उन्हें ये बेस्ट बीएलओ का अवार्ड दिया गया। दीपाली निगम जी से बात हो चुकी है। पिछली वीडियो में हमने जो बताया था कि लग रहा था कि इस अपडेट को लेकर थोड़ा संदेह था, लेकिन हृदय दुबे जी ने हमें उनका नंबर दिया और हमने उनसे बात की, तो अब ये कंफर्म है, ये बात सच है कि बेस्ट बीएलओ का अवार्ड दीपाली निगम जी को मिला है। और शिक्षा मित्र समाज की तरफ से, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ अन्य शिक्षा मित्रों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने कार्य को इतनी ही उत्कृष्ट तरीके से करेंगे तो भविष्य में उनके लिए ऐसे मार्ग खुलेंगे। अब बात करें हम एक सबसे बड़ी अपडेट की, जो आज की है, और इसको लेके सभी शिक्षक समाज बड़ा परेशान है। जैसा आप जानते थे कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य होगा जिन्होंने टेट नहीं कर रखा होगा, चाहे वो 2010 से पहले के नियुक्त हों चाहे बाद के, यानी टेट लागू होने से पहले के ही क्यों ना शिक्षक हों। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नियम उन पर लागू होता है जो उस नियम के बाद उस श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षकों को भी टेट देना होगा जो आरटी से पहले के नियुक्त हैं। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में गए, और वहाँ पर उन्होंने एक रिव्यू फाइल की थी, जहाँ पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अधिवक्ता आए, शिक्षक संगठन आए। उन्होंने कोर्ट में अपनी जोरदार बहस की, पैरवी की, और जज साहब बार बार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आकर रुक जाते। उनका कहना था कि 2017 में किए गए संशोधन को लेके क्या कमी है, क्योंकि उसमें पहले 5 साल दी गई, फिर 2 साल दी गई, और फिर 2025 के बाद फिर 2 साल दी गई हैं। तो इतने वर्ष देने के बाद अब कैसे कह सकते हैं कि ये टेट की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करनी है। तो उन्होंने कहा 2017 के अकॉर्डिंग सभी शिक्षकों को समय दिया गया, पहले से कार्यरत शिक्षकों के बारे में उसमें पहले से ही मेंशन है। आप इतने सालों बाद अब आ रहे हैं कि इस टेट की परीक्षा नहीं लागू होनी चाहिए उन पर। तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि सिर्फ आप शिक्षकों की नौकरी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लाखों बच्चों का भविष्य जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड है, और शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार है उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। बीच बीच में जज साहब ज़रूर सहमत नज़र आए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लास्ट में आके वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर वापस उसी आदेश पर आ जाते जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों को कोई राहत मिलेगी। जहाँ तक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वही बरकरार रहेगा और रिव्यू में कोई भी संशोधन नहीं होगा। भले ही वकील साहब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद शिक्षकों के हित के लिए थोड़ा सा इसमें रियायत दे दें। मध्य प्रदेश के ही एक वकील हैं जिन्होंने ये बात कही कि इसमें कई ऐसे शिक्षक भी आते हैं जो टेट की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये मैटर एक अलग है, आप चाहो तो एक अपने अलग प्रेयर लेके आ सकते हैं, उस पर बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये मैटर सिर्फ इसका है कि 2017 का अमेंडमेंट जो है लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये मैटर अलग है। हमें भी नहीं लगता है कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि कोई भी टीचर एलिजिबल है या नहीं टेट की परीक्षा देने के लिए, तो वो एनसीटी अपने लेटर जारी करके सबको एलिजिबल कर देती है। और लास्ट में हम एक अपडेट और बताते हैं, जो वो है ट्रांसफ़र को लेके। जी हाँ, जैसा आप समझ रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे और एकल और बंद विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन इसमें लड़ाई किस बात की चलती है, जूनियर और सीनियर में से कौन विद्यालय से जाएगा। आरटी के मानक के अनुसार जो सरप्लस शिक्षक होंगे उनको बाहर जाना पड़ेगा। अब सरप्लस शिक्षक में कहीं कहीं ज़िले में सीनियर टीचर्स का नाम आया है और कहीं कहीं जूनियर टीचर्स का नाम आया है। अब इसको लेके भी आप समझ रहे हैं कि अब कोर्ट तक जाने की वाली बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने सारा अधिकार जिलाधिकारी महोदय और बीएसए महोदय को दे दिया है। अब वो अपने स्तर के अनुसार जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। तो इसको लेके भी संशय आ रहा है कि आखिर अब अलग अलग मानक
क्यों अलग अलग ज़िले में अलग अलग मानक क्यों, कहीं जूनियर हटें कहीं सीनियर हटें। और बात आती है कि यदि ट्रांसफ़र में यदि आप सरप्लस हैं और प्राइमरी में हैं और अगर आपका ट्रांसफ़र जूनियर में हो रहा है तो वहाँ पर बताते हैं कि फिर एक पेज फंसेगा कोर्ट ऑर्डर का, जहाँ पर कोर्ट ने सीधे कहा था कि टेट अनिवार्य है। इसी 1 सितंबर 2025 कोर्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सभी टीचर्स को टेट पास करना होगा और यदि वो जूनियर में है तो उन्हें जूनियर का भी टेट पास करना पड़ेगा। जूनियर में प्रमोशन चाहिए तो भी टेट पास करना पड़ेगा। तो बिना जूनियर का टेट पास करे हुए टीचर एलिजिबल है ही नहीं कि वो जूनियर में जा सके। तो इस समायोजन में कैसे जो है एक टीचर्स को प्राइमरी से जूनियर में भेजा जा रहा है, यानी कुल मिला के अलग अलग वजह बताई जा रही हैं कि हमारा नाम सरप्लस टीचर से हटाकर स्कूल में रखा जाए और किसी और को रखा जाए। जूनियर सीनियर की लड़ाई चल रही है। तो अब सारा सवाल यह है कि क्या समायोजन 3.0 कोर्ट ऑर्डर के अधीन जो होने जा रहा है वो अपने तय समय के साथ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 31 मई इसकी लास्ट डेट रखी है, 31 मई तक सारे फैसले लेने हैं, सारे ट्रांसफ़र करने हैं। तो क्या 31 मई तक ये टीचर्स के ट्रांसफ़र हो पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से टेट में शिक्षकों को कोई छूट मिल सकती है? आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो दीपाली निगम जी को बधाइयाँ दीजिए नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।